बोलने की कोशिश करती हूँ। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो क्या आपके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बना रहता है, ठीक है, तो आप क्या सक्रिय रहते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार आपको बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करनी रखनी चाहिए। अगर आप जर्नली भी बैठ रहे हैं, क्लासरूम में भी बैठ रहे हैं, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस में लानी है कि रीढ़ की हड्डी अगर आपकी सीधी रहेगी तो आप सक्रिय रहेंगे, वरना आप लथार्जिक फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी करने का एक तो ये जो है बार बार इसीलिए बोला जाता है। दूसरा रीज़न, उससे आपका जो ये कमर दर्द की जो समस्या आती है ये नहीं आएगी। कमर दर्द जो होता है ना, वो जब आप बैंड करके बैठते हैं इस वजह से कमर दर्द ज़्यादा होता है। और देखा जाता है कि महिलाओं में कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन उसमें एक रीज़न ये भी होता है, ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी सीधे का मेडिटेशन में क्या इसका उपयोग है। जब मेडिटेशन किया जाता है, वो रूट चक्रा में जो एनर्जी होती है, रूट चक्रा जहां आप बैठे हुए हैं, आपको चक्रास बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे अंदर एक मनुष्य के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो कि आपको सुचारू रूप से चलाने में, आपकी जो ये बॉडी है इसको सुचारू रूप से चलाने में उनका बहुत सहयोग होता है। अगर आपके चक्रास एक्टिवेट हैं, आपके चक्रास हील पोजिशन में है, ना तो आपको कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, ना ही शारीरिक बीमारी हो सकती है। अब जो मेडिटेशन का सबसे बड़ा महत्व, और क्यों देखिए मेडिटेशन का हर जगह बहुत उपयोग, बहुत फ़ायदे और अनंत फ़ायदे, मैं कितने आपको गिनाऊं कम पड़ जाएंगे। हृदय रोग है वो ठीक होगा, मानसिक तनाव ठीक होगा। लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप बोलेंगे मैम आप हमारे लिए बताइए हमारा क्या फ़ायदा, तो मेरे को बताना है कि आपका क्या फ़ायदा कि आप मेडिटेशन करें। आपको मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको पता है। कोई जब भी आप याद करते हैं, अगर आप बार बार भूल जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता, साइंस आपके सर के ऊपर से जा रही है, नहीं समझ आ रहा है, और बहुत आपने एफर्ट भी लगा रहे हैं। देखिए किसी का होता है बाय बोन, आपका माइंड शार्प होता है, आप जल्दी क्लेम करते हैं, आप जल्दी आपको याद होता है। किसी का ऐसा नहीं होता है, तो जिसका नहीं होता है वो ज़्यादा याद नहीं कर पाता, इवन बहुत मेहनत भी करता है या करती है फिर भी वो याद नहीं कर पा रही है, तो उसका क्या, वो क्या करे, वो मेडिटेशन करे। आप 21 दिन को मेडिटेशन को प्रैक्टिस में लाइए। अगर आपके मार्क्स 50% से स्कोर 90%, 70% से 90% नहीं हो जाए तो आप मेरे से आके दोबारा कॉन्टेक्ट करिए कि मैम हमें फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेडिटेशन आपको रूटीन में लाना पड़ेगा। मेडिटेशन के शारीरिक भी बहुत फ़ायदे हैं, मानसिक भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आपकी एज अब इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको मानसिक, या फिर आप कंटिन्यूसली अगर सोचते रहते हैं, केवल विचार आपके चलते हैं, कुछ भी एक्शन उसमें नहीं होता है। मेरे को स्कोर करना है 90%, स्कोर जिसको करना है 90% पढ़ नहीं रहा वो लड़की एक दिन भी, तो वो कैसे 90% पॉसिबल हो सकता है। तो इससे क्या होगा, मेडिटेशन से आपकी डिटर्मिनेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। आपने आज सोच लिया, आप आज ही करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो सिर्फ बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जो लोग कंटिन्यूसली जो है मेडिटेशन को फॉलो करते हैं। जिस स्कूल में कंटिन्यूसली मेडिटेशन कराया जाता है उसमें ये देखा गया है, जो हार्वर्ड स्कूल है, हार्वर्ड स्कूल पता है कहाँ पे है, सबसे दुनिया में उसका सबसे ज़्यादा नाम है, सबसे ज़्यादा उसको जाना जाता है। उनकी रिसर्च है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके स्कोर, उन बच्चों के स्कोर कंपैरेटिवली जो है 30% अबो आते हैं। यानी कि आप 50% स्कोर करते हैं जनरली, तो आपकी स्कोरिंग होगी कितनी, 30 ऐड कर दीजिए उसमें, 80% आप स्कोर करते हैं सिर्फ मेडिटेशन करने से। 15 मिनट मेडिटेशन करना, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आपको जस्ट एक प्रक्रिया है या क्रिया है वो उसको सीखना है और बस आपको वो करना है। मेडिटेशन बेसिकली बोला जाता है, विचारहीन अवस्था को ही मेडिटेशन बोला जाता है। जब आपके मन में विचार नहीं आते हैं उसको मेडिटेशन बोला जाता है। अब क्योंकि आप बहुत छोटे हैं और बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप कैसे विचारहीन हो पाएंगे। आप बोलेंगे मैम बहुत ईजी है, हम कर लेंगे, हम हो जाएंगे विचारहीन, मतलब दिमाग में विचार नहीं आएंगे हमारे, ठीक है। तो आप मेरे साथ एक बार करके देखिए। सबसे पहले आप स्ट्रेट हो जाइए, सभी लोग स्पाइन सीधी रखिए और आप जो है इस मुद्रा में बैठ जाइए। मैं आपके सामने बैठती हूँ, इस मुद्रा में आपको बैठ जाना है। इस तरह से आपको बैठना है। आप सभी लोगों को मैं दिख नहीं रही, ऐसे हाथों को करिए। जिन लोगों को मैं नहीं दिख रही हूँ वो जस्ट मेरा जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करिए और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बस बैठ जाइए। आप नहीं पता चल रहा, खड़े होके देख लीजिए। हाँ ऐसे, इस तरह से आप लोग बैठ जाइए। और आपको क्या करना है, विचारहीन, यानी कि आप यहाँ पे आंखें बंद करेंगे और यहाँ पे आप जब देखेंगे आपको केवल काला नजर आएगा।
मुझे खड़े होके बताना पड़ेगा, बच्चे जो है, जब आप बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे तो आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे तो केवल काला ही नजर आएगा और कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन विचार आपके बंद नहीं होंगे, विचार आपके चलते रहेंगे। मेरे को मैथ्स की तैयारी करनी है, मेरे को फिजिक्स की, वो लड़की मेरे से बहुत आगे निकल रही है, मेरे को उसको बीट करना है, मेरे को उससे आगे बढ़ना है, ठीक है, इस तरह के। और उस लड़की ने, जो मेरे पड़ोस में लड़की है, उसने मेरे से अच्छा सूट सिलवा लिया है, अब मेरे को क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस तरह के विचार हमेशा आते रहेंगे। अब क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपकी जो भी लाइन है, जिस तरह की भी आपकी विचार है, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आते रहेंगे, तो वो विचार आप कंट्रोल कर पाते नहीं। जो भी कंट्रोल कर पाए ना, मुझे बता देना कि कंट्रोल हुआ है। 1 मिनट के लिए हम लोग करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, इस तरह की मुद्रा बनाएंगे बैठे हुए, और स्पाइन को सीधी करके बैठ जाइए। आप लोग एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखिए, बैठ जाइए, विचारहीन आपको होना है, आंखें बंद करिए, फोकस यहाँ पे करिए, एक विचार नहीं आना चाहिए। अगर विचार यह आ गया ना कि अरे मेरे को विचार नहीं आ रहा, वो क्या है, विचार है, तो विचार एक भी नहीं आना चाहिए। कोशिश करके देखिए 1 मिनट के लिए, आंखें बंद करके होगी बच्चा कोशिश। अब आप लोग आंखें खोलिए। कोई एक ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बोल सकता है कि मैम मेरे को विचार नहीं आए, कोई भी एक, 2, 10, 5, 2, 4, इवन एक, कोई भी एक बच्चा मुझे खड़ा होकर बता दीजिए कि आपको विचार नहीं आए। कैसे, आपको कैसे पता चला? इधर आइए मेरे पास। कैसे आपको पता चला कि आपको विचार नहीं आए? मेरा ध्यान बिल्कुल, क्या हो गया? तेज बोलिए, तेज बोलिए। मेरा ध्यान बिल्कुल योगा करने में यहाँ पे था, ध्यान केंद्रित आपका हो रहा था। स्पाइन को सीधी रखना है, सोच, इनकी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं, इनको विचार नहीं आया, अचीवमेंट है ये। हाँ, मतलब आपके विचार, कोई भी विचार आपको नहीं आया, तो कैसा आपको महसूस हो रहा था? अच्छा महसूस, अच्छा महसूस हो रहा था, ठीक है। मतलब आपको ये विचार भी नहीं आया कि मेरे को कोई विचार नहीं आ रहा है, ब्लैकआउट नहीं हुआ, आपको चक्कर वगैरह कुछ आया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बैठ जाइए। वो इनके लिए एक बार आप क्लैपिंग करिए। ये अचीवमेंट है, आपको आगे बताने वाली हूँ कैसे अचीवमेंट है। चल रहा है सर, ये ऑन है। नमस्कार। फाइनली आपको पीछे तक अब आवाज़ आ रही है? आ रही है? आ रही है आवाज़? ओके। नाउ अब हमको क्या करना है, अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप बोलेंगे मैम ये नहीं हो पाएगा, सीधे ही बैठना है आपको। जब तक सर ने जैसे बोला था, जब तक ये कन्वर्सेशन होती रहेगी, मेरी आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों को कोऑपरेट करना है और सीधे ही रखना है स्पाइन को। अब आपसे वो तो नहीं हो पाया कि हमने सिर्फ थर्ड आई चक्रा पे, यानी कि आज्ञा चक्र पे ध्यान किया, वो के बीच में जो चक्रास होते हैं, जो 7 चक्रा मैंने आपको बताए थे, उसमें से ये जो चक्रा होता है, 6 चक्रा होता है, ये आज्ञा चक्र इसको बोला जाता है। तो अब आपको बताऊंगी जो दूसरा मेथड है, ध्यान किस तरह से किया जाता है, म्यूजिक के थ्रू भी ध्यान किया जाता है। दूसरा मेथड है ये, जब आप विचारहीन अवस्था में आना चाहते हैं तो उसमें हम दूसरा, जब आप ऐसे नहीं कर पाते हैं, आप ऐसे विचारहीन नहीं हो पाते, तो आप सहारा लेते हैं म्यूजिक का। अब आप सभी वैसे ही आंखों को बंद कर लीजिए और ये जो मैं म्यूजिक बजाने वाली हूँ उसको फील करना है, लेकिन विचार नहीं आने चाहिए आपको। आप अगर विचारों को देखिए, मेडिटेशन जो है या ध्यान जो है, ये जो सीख के नहीं किया जाता, इसको करके सीखा जाता है। तो आप मेरे साथ करिए तो आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे। अब ये जो मैं म्यूजिक स्टार्ट करने वाली हूँ, इस म्यूजिक को आपको सिर्फ फील करना है और फोकस क्या है हमारा, विचार नहीं आने चाहिए, ठीक है। लेकिन जितना आप इस बात पे फोकस करेंगे कि विचार नहीं आने चाहिए, उतने ज़्यादा पुशबैक करेगा माइंड और विचार आएंगे। तो आप अपने मन को जस्ट शांत कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट, ओम के साथ ब्रीद इन करिए, ओ, ब्रीद आउट, ओम के साथ ही ब्रीद आउट, ओ, वन मोर टाइम, ब्रीद इन, ओ, फिर से ब्रीद आउट, ओ, फिर से गहरी सांस लेंगे, ओ,
फिर से ब्रीद आउट। इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास आपके ओरा में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, लेट गो, उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अब आपको जो दूसरी टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान जो करना है इसके थ्रू करना है, म्यूजिक के थ्रू करना है। इसको सिंगिंग बाउल बोलते हैं। आपको जस्ट फोकस करना है। बच्चा जो इस रो में 3rd नंबर पे बैठा हुआ है, इतना डिसिप्लिन बच्चा है, कुछ इससे सीखिए आप। अब आपको क्या करना है, म्यूजिक पे फोकस करना है। ओके, आंखें बंद कर लीजिए, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, स्पाइन को सीधा रखिए और ध्यान करिए। पीछे तक आवाज आ पा रही है, नहीं आ रही है? आवाज आई तो फॉलो करिए और विचार लीन आपको प्लीज विचार लीन पर फोकस करिए। धीरे धीरे आगे बोल लीजिए। हुआ आपसे ध्यान, हुआ विचार इनका कुछ प्रोसेस हो पाया, आपके दिमाग में कुछ विचार नहीं आए, ऐसा हुआ? किस किस का हुआ, प्लीज हाथ उठाइए। नहीं हुआ? ठीक है, ये इसमें काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों को लगेगी, लेकिन होगा। तो ये आप सिर्फ सहारा ले रहे हैं, ये मेडिटेशन की केवल प्रैक्टिस है, ये मेडिटेशन नहीं है। अब हम 3rd जो करे हैं, इसको बोलते हैं आनापानासति। आनापानासति क्या बोलते हैं? ठीक है, आना जाना श्वास। अब ये जो प्रैक्टिस की जाती है, ये की जाती है आपको स्वस्थ रखने के लिए, और ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। किसी भी मनुष्य की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ से बड़ा कोई धन नहीं। ठीक है, अब इसको करने के लिए, और ये जो आपको सिखानी है, ये मेडिटेशन टेक्निक आपको जो है अपने पेरेंट्स को सिखानी है। जो भी हेल्थ इशू है, इवन अगर डॉक्टर ने भी बोल दिया है ना कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो पाएगा, आप मुझसे इस बात की गारंटी ले लीजिए, 3 मंथ प्रैक्टिस में लाइए इसको। जो भी हेल्थ इशू है और जिसको भी हेल्थ इशू है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। जस्ट जितनी एज है उस एज, जैसे आपकी मान लीजिए एज 30 है, तो आपको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट इवनिंग में करना है। अगर आपके पास फ्री टाइम है, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। अगर आपकी एज 60 है, 60 मिनट सुबह, 60 मिनट शाम को। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब जितनी एज है उतना आपको ये मेडिटेशन करना है। जिसको स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत चल रही है, ये मेडिटेशन करना है। आनापानासति क्या बोलते हैं? आनापानासति। तो इसको क्या करेंगे, हाथ जो है आप जिस अवस्था में बैठे हो उसमें बैठिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, वहां से तो हमें एनर्जी को ऊपर, प्राण शक्ति जब हमारे शरीर में निरंतर प्रवाह करती है तब हम स्वस्थ होते हैं। प्राण शक्ति कहाँ से आएगी, मैंने आपको पहले बताया, रूट चक्र में आपकी होती है। तो आपको क्या करना है, बैठ जाना है और उसके बाद क्या करना है, सांस लेना है। आंखें बंद, आंखें बंद, सभी लोग आंखें बंद करेंगे। अब हम कहाँ फोकस करते हैं, सांस तो आप रोजाना ले रहे हैं ना, उस सांस को ही अब महसूस करना है आपको। आंखें बंद कर लीजिए और सांस कहाँ से ले रहे हैं और बॉडी में कहाँ तक जा रहा है महसूस करिए। जहाँ से सांस ले रहे हैं वहाँ से महसूस करना स्टार्ट करिए और पूरी बॉडी में कहाँ तक जा रहा है उसको आपको महसूस करना है। आप एक बार मेरे साथ क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले करेंगे और पूरा ध्यान, उसके बाद 3 बार ब्रीदिंग बच्चे आंखें बंद कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद हम पूरा फोकस कर देंगे इस पे। सबसे पहले इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, थोड़ी गहरी थोड़ी धीमी सांस लेंगे। अब सांस छोड़ देंगे। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप नकारात्मक विचार भी छोड़ रहे हैं। आप ये बार बार अपने मन में बोल रहे हैं कि मैं नकारात्मक विचार भी छोड़ रहा हूँ, मैं नकारात्मक विचार भी त्याग रही हूँ। इस तरह से आपको बोलना है। सेकेंड टाइम आपको सांस लेना है, इनहेल करेंगे प्लीज़, और एक्सहेल, सांस छोड़ दीजिए।
आप धीरे धीरे से आप इनहेल करेंगे और आप एक्सहेल, सांस को छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपने जो सांस ले रहे हैं, देखिए महसूस करिए कि आपके सांस कहाँ से आ रहे हैं, आपके श्वास कहाँ से आ रहे हैं। आप जब आपको आप जब काफ़ी समय इसकी प्रैक्टिस में लगा देंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके सांसों पे एक ट्रायंगल सा बनता है। वो ट्रायंगल ही आपकी प्राण ऊर्जा को बहुत गुना बढ़ा देता है। यानी कि आपकी उम्र भी, जो ये भी बताया जाता है और ये भी अध्ययन किया गया है, जो कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करता है उनको ना तो कभी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ उम्र भी लंबी होती है। इसके इतने लाभ हैं